अस्सलाम वालेकुम। वेब डेवलपमेंट कोर्स के 8वें लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML लिंक्स एंड HTML फेविकोन के बारे में। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना लास्ट कोड ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके जी, ये हमारा लास्ट कोड है लेक्चर नंबर 7 वाला। इसी से आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हम HR टैग लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल रूल टैग। ओके जी, ताकि एक लाइन सी क्रिएट हो जाए हमारे पेज के ऊपर। इसके बाद अब जो लिंक्स होते हैं, लिंक्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट पेजेस के ऊपर स्विच करने के लिए। ओके, या फिर किसी और वेबसाइट के ऊपर जंप करने के लिए। ओके, अब लिंक्स क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज होता है वो है एंकर टैग। उसका नाम है एंकर टैग। ए लिखें, एंटर करें। ओके जी, अब ये है एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज होता है href एट्रीब्यूट के अंदर हम पाथ डिफाइन करते हैं। ओके, या तो वो एब्सोल्यूट href के अंदर हम पाथ देंगे या यूआरएल देंगे। ओके, वो यूआरएल होगी या तो एब्सोल्यूट या रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिलेटिव यूआरएल के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी पिछली वीडियोस में। अब यहाँ पे अगर हमने किसी और वेबसाइट के ऊपर स्विच करना हो, ओके, हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो टू गूगल। ओके जी, गो टू गूगल और गो टू फेसबुक। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम गूगल का लिंक डाल देंगे। जैसे गूगल की यूआरएल क्या है, https://www.google.com। ओके जी, तो यहाँ पे अब जो मैंने यूआरएल लिखी है ये है एब्सोल्यूट यूआरएल। अब जब हमारा जो टेक्स्ट है, अब ये बेसिकली एक लिंक बन चुका है। ये जो टेक्स्ट है एंकर टैग के अंदर हमने क्या लिखा, गो टू गूगल, ये टेक्स्ट लिखा है। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे जी, तो हमारा कोड ये रन हो चुका है। ओके, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे लिखा है गो टू गूगल। ओके, तो देखिए लिंक के ऊपर जब भी हम होवर करेंगे, जो भी हमारा लिंक हम क्रिएट करेंगे एंकर टैग के थ्रू, और लिंक की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप लोग किस तरीके से करेंगे कि लिंक के ऊपर जब आप होवर करेंगे तो ये आपको हैंड आइकन नजर आएगा। ठीक है, अब हैंड आइकन के साथ देखिए यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, लिंक का जो एड्रेस है, ठीक है, यूआरएल का जो एड्रेस है, क्या लिखा था हमने, https://google.com। ओके, ये भी आपको साथ शो हो रहा है। ओके, तो जब भी आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करने से पहले, एक सिक्योरिटी रीजन बता रहा हूँ, किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करने से पहले आपने क्या करना है, उस लिंक के ऊपर होवर करेंगे। ऑब्वियसली जब होवर करेंगे हैंड आइकन बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये कोई लिंक है। ओके, फिर आपने वहां पे थोड़ी देर वेट करना है। नीचे आपको यूआरएल जो लिंक होगा किस एड्रेस पे जाएगा वो यूआरएल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यूआरएल क्या होता है, बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके जी, तो अब यहाँ से यहाँ पे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि वो लिंक सेफ है या नहीं है। ठीक है जी, इस चीज़ से बचने के लिए भी, क्योंकि आपको काफ़ी सारे फेक यूआरएल्स भी वेबसाइट्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर मिलते हैं, तो आपने ऑथेंटिकेशन कर लेनी होती है आया कि वो लिंक ओके है या नहीं है। ओके जी, तो इसके बारे में हम डिटेल में जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास अब यहाँ पे क्या खुलेगा, गूगल खुल जाएगा। जो ही देखें मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास गूगल का इंटरफेस खुल चुका है जी। ओके, ये देखें google.com। ओके जी, अब वापस मैं यहाँ से बैक जाता हूँ तो ये हमारा अपना पेज खुल गया है। तो ये था हमारे पास, ये भी हमने इसके अंदर कौन सी यूआरएल दी है, एब्सोल्यूट यूआरएल। ओके, एब्सोल्यूट यूआरएल। ओके जी, तो टेक्स्ट हमारा क्या शो हो रहा है वेबसाइट के ऊपर, गो टू गूगल। ओके, मीन्स कि जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम गूगल पे जाएंगे। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे लिखते हैं गो टू, एक और लिंक क्रिएट करते हैं, इसी लिंक को मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गो टू फेसबुक, गो टू फेसबुक। टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, आपके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा facebook.com, facebook.com।
ओके जी। तो यहाँ पे मैंने किसका यूआरएल दे दिया है, किसका एड्रेस डाल दिया है यहाँ पे, फेसबुक का। तो अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और इधर हम एक ब्रेक टैग लगा देंगे जी, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो दोनों डिफरेंट लाइंस पे शो। तो यहाँ पे देखें कि दो टेक्स्ट शो हो रहे हैं, गो टू गूगल, गो टू फेसबुक। अब गो टू फेसबुक पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा कहाँ पे, हमारी फेसबुक खुल गई है। ओके जी, फेसबुक का इंटरफेस जो लॉगिन पेज है फेसबुक का वो खुल गया है। ओके जी। तो इस तरीके से हमने जो लिंक्स हैं वो क्रिएट करने हैं। अभी हमने डिस्कस किए हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल्स को हमने यहाँ पे एंटर करके देखा है। ओके जी। तो वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पे भी आपको इस तरह से लिंक्स डालने हों, इसमें आपने स्पेसिफिक यूआरएल देनी हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से एंकर टैग को यूज करते हुए यूआरएल्स को क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी। अब ये तो थी एब्सोल्यूट यूआरएल। दूसरी है रिलेटिव यूआरएल। अब अगर हमने अपनी जो वेबसाइट है, जो हम करंटली जिस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी के अंदर डिफरेंट पेजेस के ऊपर मूव करना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्वियसली कोई भी वेबसाइट होती है उसके ऊपर 5, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी पेजेस ऐड हो सकते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर 5 पेजेस हैं। कौन से? होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, ओके जी, ब्लॉग पेज एंड एनी अदर पेज। ओके जी। आप उसमें ये तो मेन पेजेस होते हैं ना, ठीक है, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ब्लॉग का हो गया, या फिर जो इमेजेस का या गैलरी का, ठीक है, वो डिपेंड करता है वो साइट किस हवाले से है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट जो पेजेस होते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो विद इन वेबसाइट मूव करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, तीसरे से वापस पहले पेज पे, हम उसके लिए यूज करेंगे रिलेटिव यूआरएल। ओके जी। और टैग यूज होगा एंकर टैग। ओके जी, एंकर टैग क्योंकि लिंक्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और एंकर टैग के अंदर हम जो एचआरएफ एट्रीब्यूट है, एचआरएफ के अंदर हम उसको वैल्यू कौन सी देते हैं, यूआरएल कौन सी डालते हैं, ठीक है, यूआरएल एब्सोल्यूट या रिलेटिव। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हमारे पास ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर हमने 2 पेज क्रिएट किए हुए हैं, एक होम पेज, एक कॉन्टैक्ट पेज। ओके जी। तो अभी यहाँ पे मैं एक एंकर टैग और यहाँ पे मैं इसको एड्रेस दूंगा, कौन सा? रिलेटिव यूआरएल। तो हमारे पास एक पेज है जी contact.html के नाम से, कॉन्टैक्ट के नाम से, और साथ उसकी एक्सटेंशन भी हमने लिखनी होती है, क्योंकि हमें एड्रेस दे दिया है जो हमारी लोकल जो साइट है हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसका एड्रेस हमने दे दिया है इस पेज का। ओके जी। तो अब जब मैं इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, सेव किया। अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं जी, अपने पेज को, क्लोज। ओके, इसको दोबारा से हम रीरन करते हैं पेज को। ओके जी, रन हो चुका है। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, गो टू गूगल, गो टू फेसबुक, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे ब्रेक टैग लगा लें, ब्रेक टैग। ओके जी, ब्रेक टैग से क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस न्यू लाइन पे शिफ्ट हो गया। अब जब मैं कॉन्टैक्ट अस पे देखें क्रिएट करूंगा, देखें कॉन्टैक्ट अस पे जब होवर किया, पहले ये चीज देखें, तो हमारे पास क्या यूआरएल का एड्रेस क्या आ रहा है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस साथ contact.html का पेज। ठीक है जी, इस पे जब क्लिक किया तो हमारे पास ये कॉन्टैक्ट वाला पेज खुल चुका है। लेकिन कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर हमने कोई भी कोड ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई उसको टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। तो कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर भी हम कोई ऐड करते हैं, यहाँ पे हम शॉर्टकट वे यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके जी, और टाइटल में हम इसको देंगे कॉन्टैक्ट अस। ओके जी, हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज है, सेव करेंगे। वो बॉडी के अंदर में हेडिंग 1 देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज। ओके जी, कॉन्टैक्ट अस पेज, इसको सेव करते हैं। अब अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया है। वापस बैक जाते हैं, ठीक है, दोबारा से क्लिक करते हैं। अब ये हमारा होम पेज है इंडेक्स वाला। ओके, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज खुल गया। ओके जी, अब कॉन्टैक्ट अस वाले पेज से हमें बजाय इसकी यहाँ पे क्लिक करने के, हम यहाँ पे एक और लिंक क्रिएट करते हैं जिससे हम वापस होम पेज में मूव करेंगे। तो कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर यहाँ पे मैं एक एंकर टैग क्रिएट करूंगा। एंकर टैग एचआरएफ के अंदर पाथ देना है कौन सा, होम पेज का। तो होम पेज का क्या नाम है जी, index.html, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ होम, अपने पेज का नाम, मीन्स के जब इस पे क्लिक होगा तो हम होम पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके जी,
तो रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब देखिए मैं ये हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है। अब मैं ये जो होम पे क्लिक करूंगा तो हम वापस होम पेज पे आ गए। ठीक है, अब होम पेज से कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जाना है तो हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया, होम पे क्लिक किया तो वापस होम पेज पे आ गए। ओके जी, तो ये था हमारे पास रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, कि विद इन वेबसाइट मूव करने के लिए हम किस तरीके से लिंक डालते हैं और किसी और वेबसाइट के ऊपर मूव करने के लिए लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, दिस इज दी हाइपर लिंक, दिस इज दी हाइपर लिंक। ओके जी, तो अब ये जो एंकर टैग है ये जरूरी नहीं आप किसी टेक्स्ट के अराउंड ही दें, इसको आप किसी इमेज के अराउंड भी दे सकते हैं। कि अगर आपने किसी इमेज को क्लिकेबल बनाना हो, ठीक है, कोई इमेज हो और इस इमेज के ऊपर जब क्लिक हो तो स्पेसिफिक वेबसाइट खुल जाए, ठीक है, या स्पेसिफिक आपकी जो साइट के अंदर आपने कोई चीज़ कोई एड्रेस दिया हो तो वो भी खुल सकता है। ठीक है, तो इमेज के ऊपर लिंक लगाने के लिए आपने क्या करना है, जो इमेज है इमेज के अराउंड एंकर टैग लगाना है। एंकर टैग और एंकर टैग के अंदर फिर आपका आएगा इमेज टैग। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंकर टैग, अब इस एंकर टैग के अंदर क्या आएगा जी, इमेज टैग। अगर इमेज को क्लिकेबल बनाना है तो ठीक है जी, इमेज टैग यहाँ पे आपने इमेज का पाथ दे देना है। ठीक है, और एचआरएफ के अंदर क्या आएगा, आपने लिंक दे देना है। ठीक है, यूआरएल दे देनी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इमेज को भी क्लिकेबल बना सकते हैं इस एंकर टैग के थ्रू। ओके जी, उसके बाद अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, वो क्या है कि यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट इसका यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक एट्रीब्यूट हो गया एचआरएफ, ओके, जिसके अंदर हमने यूआरएल देनी है। दूसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास टारगेट। ठीक है जी, टारगेट। अब टारगेट जो एट्रीब्यूट है ये क्या करेगा, अभी करंटली आपने देखा होगा जब हम क्लिक कर रहे हैं तो वो उसी विंडो के ऊपर ओपन हो रहा है। ठीक है जी, इसी विंडो के ऊपर दूसरा पेज ओपन हो रहा है। लेकिन अगर हम क्या अगर हम चाह रहे हैं कि जब इस पे क्लिक हो, इस लिंक के ऊपर क्लिक हो, तो हमारा जो ये जो इसके ऊपर हमने इसको यूआरएल दिया हुआ है, ओके जी, ये न्यू टैब पे ओपन हो, मीन्स के न्यू टैब के ऊपर, तो हमारा पुराना पेज भी खुला रहे तो ये न्यू टैब पे ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने टारगेट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। टारगेट और उसको वैल्यू क्या देते हैं, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होगा कि हमारा जब हम क्लिक करेंगे गो टू गूगल पे तो वो न्यू टैब पे ओपन होगा। जैसे यहाँ पे देखें जी, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, जब अब पहले क्या था, इसी टैब पे ओपन हो रहा था, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये न्यू टैब पे देखें, न्यू टैब पे ओपन हो रहा है। ओके जी, न्यू टैब पे ओपन हो चुका है। ठीक है, फेसबुक को अभी हमने टारगेट एट्रीब्यूट नहीं दिया, इसलिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसी टैब के ऊपर ओपन हो रहा है। ओके जी, तो अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या होता है, हम उसको न्यू टैब पे ओपन कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो टारगेट की जो वैल्यू है वो है अंडरस्कोर सेल्फ। सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है कि अंडरस्कोर सेल्फ मींस कि इसी जो यही जो स्क्रीन है करंट स्क्रीन इसी के ऊपर ओपन हो। ठीक है जी, तो इसके बाद अंडरस्कोर टॉप है, टॉप मींस कि आपकी पूरी विंडो के ऊपर ओपन हो। एंड अंडरस्कोर जो है टॉप के अलावा अंडरस्कोर पेरेंट, ठीक है, वो भी आप इसको वैल्यू दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आपने कुछ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मींस के क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ है, तो उस स्पेसिफिक पैराग्राफ के ऊपर जंप कराने के लिए आप उसको टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर जो है पेरेंट वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ज़्यादातर हम इसी वैल्यू को यूज़ करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होता है, ये हमारी जो यूआरएल है वो न्यू टैब पे ओपन होती है। ओके जी, इस तरीके से अगर जो कॉन्टैक्ट अस वाला है इसके ऊपर भी अगर हम लगाते हैं टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये जो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है ये भी कहाँ पे ओपन होगा जी, न्यू टैब पे। देखिए कॉन्टैक्ट अस वाले पे में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी न्यू टैब पे ओपन हो रहा है, ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज और ये होम पेज। ओके, और ये तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास लिंक्स हैं, जो अनविजिटेड लिंक्स हैं वो अंडरलाइन होते हैं और ब्लू कलर के होते हैं। जो विजिटेड लिंक्स होते हैं वो अंडरलाइन और पर्पल कलर होता है, और जो एक्टिव लिंक होते हैं वो अंडरलाइन एंड रेड कलर के होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आप लोग अक्सर वेबसाइट पे जब सर्च करते होंगे, गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको अक्सर वहाँ पे लिंक्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, जो अनविजिटेड लिंक होता है वो आपको अंडरलाइन और ब्लू नज़र आएगा। ओके, जो लिंक आप विजिट कर चुके होते हैं वो अंडरलाइन और पर्पल आपको नज़र आएगा, और जो एक्टिव लिंक्स होते हैं वो अंडरलाइन और
रेड बाय डिफॉल्ट आपको वेबसाइट्स के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अपने लिंक्स का जो कलर है वो चेंज करना है तो उसके लिए हम CSS यूज करेंगे। ओके, और CSS HTML के बाद हम जब उसको स्टडी करेंगे उस टाइम हम इस चीज को देखेंगे। ओके जी, ओके तो नेक्स्ट हमारे पास है HTML फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है जी? फेविकॉन वो इमेज होती है जो हमारे पेज के टाइटल के साथ डिस्प्ले होती है। ठीक है, जैसे हमारी वेबसाइट यहाँ पे रन करते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं। ओके जी, इसको हमने रन किया तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस क्या है, टाइटल है, टाइटल के साथ ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है बाय डिफॉल्ट ये आइकन है। ठीक है, अब हम इस आइकन को चेंज करेंगे किसके थ्रू? फेविकॉन, जिसको हम फेविकॉन इमेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी जो वेबसाइट का लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये लगाने के लिए जिसको हम क्या कहते हैं HTML फेविकॉन, जी HTML फेविकॉन, इसके लिए एक तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं जो फेविकॉन इमेजेस हैं इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, फेविकॉन.cc वेबसाइट का नाम है ये, इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग खुद से भी इसको फेविकॉन इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके जी, तो अभी हम जो हमारे पास करंटली इमेज सेव हुई है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इमेजेस के अंदर हमारे पास ये 3 इमेजेस पड़ी हुई हैं। ओके जी, हम इनमें से किसी एक इमेज को यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं। ओके, तो फेविकॉन लगाने के लिए, फेविकॉन इमेज लगाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हेड टैग के अंदर लिंक टैग। और लिंक टैग कौन सा? फेविकॉन वाला। ओके जी, ओके, लिंक टैग यूज करना है हमने हेड के अंदर, हेड के बाद टाइटल, टाइटल के बाद ये जो लिंक टैग मैंने यहाँ पे लगाया है। लिंक के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, 3 एट्रीब्यूट्स, रेल, href, टाइप। रेल के अंदर ये एज इट इज जो आ रहा है इसको एज इट इज रहने दें, टाइप एज इट इज हमने इसको ऐसे ही रहने देना है, इमेज बाय एक्स आइकॉन। ओके, और href के अंदर हमने जस्ट चेंज करना है, href के अंदर हमने अपने इमेज का पाथ देना है। ओके जी, इमेजेस हमारे किधर पड़ी हुई है? इमेजेस फोल्डर के अंदर कोई भी इमेज लगा के टेस्ट कर लें। मैं 2.jpg इमेज टेस्ट कर रहा हूँ, सेव करते हैं। ठीक है जी, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस के साथ ये आइकन नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो हमारी इमेज है, ये वाली इमेज, ठीक है, ये हमने वहाँ पे लगाई है, ये वाली। ठीक है जी, ये इमेज यहाँ वहाँ पे आपको ये नजर आ रही होगी, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज करते हैं फेविकॉन की, ये जो टाइटल है, टाइटल के साथ आपको जो इमेज नजर आ रही होती है, छोटा सा आइकन नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं फेविकॉन, फेविकॉन इमेजेस। ओके जी, तो आपने इनको यूज़ करना है फेविकॉन जो है इसको इस तरीके से आपने डिस्प्ले करना है, कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं। ठीक है, बेस्ट वे क्या है कि आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाएं और फेविकॉन आइकन छोटा सा क्रिएट करें। ठीक है, जिसका मीनिंगफुल वे हो और वो उस वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है जी, ओके, तो ये था हमारे पास फेविकॉन। तो आज की वीडियो में यही हमने डिस्कशन करनी थी फेविकॉन के बारे में, और साथ में हमने लिंक्स को डिस्कस किया है। ओके जी, तो यहाँ पे भी आप लोग इसको लगा सकते हैं फेविकॉन। ठीक है, सेम लगा लें। इमेजेस के अंदर हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, 2 वाली लगाई थी, तो यहाँ पे भी आप इसको लगा के टेस्ट कर सकते हैं। ओके जी, कॉन्टैक्ट अस, ये आ गया होम पेज, तो होम पेज के ऊपर भी हमारे पास ये आइकन शो हो चुका है। ओके जी, हमने दोनों पेजेस के ऊपर जो फेविकॉन इमेज है वो हमने लगा ली है। ठीक है, तो ये टाइप जो है ये आपने लाजमी एज इट इज वैसे ही रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे रेल के अंदर जो लिखा है शॉर्टकट आइकन या सिंपल इसको आइकन लिख दें, और href के अंदर आपने सिंपल इमेज का पाथ देना है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।